अब हम आते हैं अकाउंटिंग क्या है। हमने भी डिस्कस किया व्हाई अकाउंटिंग। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट इज अकाउंटिंग, उसके फॉर्मल मीनिंग्स क्या हैं। जो मैंने बताया पैसा आया और पैसा गया, इसका हिसाब रखना ही अकाउंटिंग है। ये लेमन में था, आम इंसान के लिए सिंपल सा डेफिनेशन था। थोड़े टेक्निकल में आते हैं तो अकाउंटिंग को क्या बोलते हैं। ठीक है, सो शैल वी स्टार्ट? यस सर। तो नेक्स्ट टॉपिक आते हैं व्हाट इज अकाउंटिंग। तो बिफोर वी प्रोसीड्स, मैं तुम्हें अकाउंटिंग के दो तीन तरीके से बताऊंगा। एक, आजकल वर्ल्ड लेवल में अकाउंटिंग का डेफिनेशन क्या चल रहा है। थोड़ा सा इस अकाउंटिंग का डेफिनेशन चेंज हो गया है वर्ल्ड लेवल में। ठीक है, मॉडर्न डेफिनेशन क्या बोलता है। दूसरा, कॉमन डेफिनेशन क्या है। एंड तीसरा, इसके कॉमन मीनिंग क्या है। और तीसरा, इसका डेफिनेशन क्या है। ठीक है, तो हम तीन तरीके से मैं तुम्हें अकाउंटिंग क्या है समझाऊंगा। पहला को बोलते हैं अकाउंटिंग बेसिकली क्या है। तो अकाउंटिंग इज एन तो हमने क्या डिस्कस किया बच्चों, अकाउंटिंग क्या है। तो अकाउंटिंग एक इंफॉर्मेशन साइंस है। सर व्हाट इज इंफॉर्मेशन साइंस। अकाउंटिंग हमें ये बताता है कि ये बेसिकली इंफॉर्मेशन पे डील करता है। ठीक है, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री नॉलेज, ब्रांच ऑफ नॉलेज है ना, ये भी एक तरह का ब्रांच ऑफ नॉलेज है। लेकिन ये बेसिकली इंफॉर्मेशन में डील कर, तुम्हें अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन देने वाला है। सर क्या चीज का इंफॉर्मेशन, वही बता रहा हूं। तो अकाउंटिंग क्या है, एक इंफॉर्मेशन साइंस है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं, दैट इज यूज टू कलेक्ट। क्या करना, कलेक्ट। क्या कलेक्ट करोगे, कलेक्ट एंड ऑर्गेनाइज। कलेक्ट करना और ऑर्गेनाइज करना फाइनेंशियल डेटा। सर फाइनेंशियल डेटा क्या होता है, बिजनेस में पैसे से रिलेटेड डेटा को हम फाइनेंशियल डेटा बोलते हैं। क्यों करेंगे सर, फॉर ऑर्गेनाइजेशन। किसके लिए करेंगे, ऑर्गेनाइजेशनल के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए या फिर इंडिविजुअल के लिए। तो अकाउंटिंग क्या है, एक इंफॉर्मेशन साइंस है जो हमने डिस्कस किया, दैट इज यूज टू कलेक्ट। तो हमने क्या डिस्कस किया, अकाउंटिंग इज एन इंफॉर्मेशन साइंस, ये एक इंफॉर्मेशन साइंस है। ठीक है, ये जो साइंस है ये बेसिकली इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है। अकाउंटिंग तुम्हें कुछ भी नया नहीं देता, क्या देता है, इंफॉर्मेशन देता है। उसी इंफॉर्मेशन को लॉजिकली ऑर्गेनाइज करके देता है। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि हमने सामान इतना इतना सामान बेचा, इतना सामान खरीदा, अब उससे क्या हुआ, तो मेरा प्रॉफिट लॉस निकला। वो प्रॉफिट लॉस कौन प्रोसेस करके निकाल के दिया, अकाउंटिंग दिया। यानी एक इंफॉर्मेशन साइंस है जहां पर तुम कुछ इनपुट डालोगे तो आउटपुट तुम्हारे डिजायर्ड रिजल्ट के हिसाब से निकलेगा। सर ये कौन बनाता है, ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल्स भी बनाते हैं। ठीक है, यहां पर हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, उस डेटा को सिस्टमेटिक बेसिस में ऑर्गेनाइज करते हैं। तो ये जो अभी मैंने बताया, दिस इज मोस्ट एडवांस, और जो फिलहाल चल रहा है वो इंफॉर्मेशन था। ठीक है, अब मैं तुम्हें बताता हूं कि और अकाउंटिंग की मीनिंग क्या हो सकती है दूसरी। अब जो तुम्हें बता रहा हूं मैं अकाउंटिंग की मीनिंग, ये तुम्हें याद करनी है, और कैसे याद करनी है वो भी तुम्हें बताऊंगा। ठीक है, ताकि तुम्हें शॉर्ट में अकाउंटिंग की मीनिंग याद हो जाए। याद रखना, अकाउंटिंग सात, अकाउंटिंग पांच और दो सात, सात स्टेप्स का या सात प्रोसेस है। ये प्रोसेस कैसे याद होगा वो भी मैं तुम्हें बता रहा हूं। तो पहले देखो अकाउंटिंग क्या है।
तो जो मैं लिखा ये बताऊंगा। पहले देखते हैं अकाउंटिंग क्या है, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। अब सिस्टमेटिक का मतलब क्या, एक पार्टिकुलर सीक्वेंस में, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल दो तुम क्लास 11th में आए, तो तुमने क्लास 11 में कैसे पहुंचा, ऐसा नहीं कि जब इस साल मेरा मूड है सर क्लास 11 पढ़ लेता हूं, अगली बार मैं क्लास 10th पढ़ लूंगा, या फिर कभी फुर्सत मिलेगा तो क्लास 5 पढ़ूंगा। ऐसा नहीं है, तुमने एक पार्टिकुलर सीक्वेंस को फॉलो किया। पहले तुम क्लास 1 में गए, 2 3 4 5 10 तक आए, देन यू केम टू द क्लास 11th, है ना। दैट इज सेकेंड अगेन ये प्रोसेस है, यानी बहुत सारा सीक्वेंसेस, बहुत सारा कंटिन्यूअस एक्टिविटीज तुम करते रहे, हर साल पढ़ते रहे। ऐसा नहीं कि सर मैं क्लास 5 पढ़ लेता हूं, लेट मी टेक अ ब्रेक ऑफ 10 years, देन आई विल स्टार्ट क्लास 6। तुमने कंटिन्यूअसली पढ़ाई की। तो अकाउंटिंग भी एक कंटिन्यूअस बेसिस में एक पार्टिकुलर सीक्वेंस में चलता है। सर वो सीक्वेंस क्या होगा, वो ये सीक्वेंस है। अब इसे याद कैसे रखना है, तो ध्यान से देखोगे मैंने लिखा है आई एम रामचंद्र सिंह एसी वाले। तो अकाउंटिंग क्या है सर, आई एम रामचंद्र सिंह एसी वाले, आई एम रामचंद्र सिंह एसी वाले। तो मैं एक एक करके बताता हूं। सबसे पहला है आइडेंटिफिकेशन। अकाउंटिंग सिस्टमेटिक प्रोसेस, जहां पर पहला जो प्रोसेस होता है वो है आइडेंटिफिकेशन करना। सर किसका आइडेंटिफिकेशन करना, आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या होती है हिंदी में, इसका मतलब होता है पहचान करना। सर क्या पहचानूंगा मैं, क्या आइडेंटिफाई करूंगा भाई, तो बताऊंगा अभी। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शंस। जैसे मान लो कस्टमर विजिटेड शॉप, तो एक बात तो देखो क्लियर है कि अकाउंट्स में हम चीजों को लिखते हैं, है ना। अब क्या लिखेंगे वो सबसे पहले में ये पता करना पड़ता है कि लिखेंगे क्या। तो इस स्टेप को जहां पर हम ये पता कर रहे हैं कि सर हम लिखने वाले क्या है, दैट इज कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शंस। सर आइडेंटिफिकेशन ट्रांजेक्शन का मतलब देखो, अगर ध्यान से मैं तीन तुम्हें ट्रांजेक्शन या इवेंट लिखने की कोशिश की। पहला है कस्टमर विजिटेड शॉप। एक कस्टमर हमारे दुकान में आया, तो टेल मी कि क्या ये एक ट्रांजेक्शन है। ट्रांजेक्शन का मतलब मैंने कुछ से पहले क्या बताया था, पैसे का लेन देन, बिजनेस और कस्टमर या किसी और के बीच में जो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन टर्म्स ऑफ मनी होती है, दैट इज कॉल्ड ट्रांजेक्शंस। इसकी मीनिंग हम आगे चल के बहुत डिटेल पढ़ने वाले हैं बेसिक टर्म्स के अंदर। फिर आप शॉर्ट में देख लो, दो लोगों के बीच में गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज इन टर्म्स ऑफ मनी। अगर तुम्हारे दुकान में कस्टमर आया, तो क्या तुम्हारे और कस्टमर के बीच में कोई पैसे का लेन देन हुआ, आंसर है नहीं हुआ। तो क्या ये ट्रांजेक्शन है, आंसर है नहीं। इसको हम अकाउंट्स में लिखने वाले नहीं है। एग्जाम्पल के तुमने देखा होगा कि हमारे मॉल्स वगैरह में तुम देखोगे तो बहुत सारे लोग आते हैं, तुम भी मॉल में कभी गए रहोगे। मॉल में अगर तुमने ऑब्जर्वेशन किया होगा तो बहुत सारे लोग ऐसे भी आते हैं जो सिर्फ घूमने आते हैं, कोई सामान नहीं लेते, रेट वेट देखते हैं। हम इंडियंस की आदत है, रेट वेट देखते हैं, सामान देखा, घूम घूम फिर लिया और फिर निकल लिए। मुझे बताओ क्या ऐसे लोगों को मॉल वाला कोई बिल देता है क्या, आंसर नहीं। लेकिन तुमने अगर 1 रुपया हो या 1 लाख हो या 1 करोड़ का, अगर तुमने कोई भी सामान खरीदा, कहां से, मॉल से या किसी दुकान से, वो तुम्हें एक बिल देता है ना। बिल दिया मतलब बिल क्या है, एक प्रिंट आउट है, उसने कहीं ना कहीं चीजों को लिखा, और जैसे ही उसने लिखा ट्रांजेक्शन्स हुई, तभी लिखा। तो अकाउंट्स में हम ट्रांजेक्शन्स को लिखते हैं। पहली बात ये पता करना कि व्हाट टू राइट, व्हाट नॉट टू राइट। अब सेकेंड एग्जाम्पल में देखोगे तो हमने एक फर्नीचर परचेस किया, लेकिन किसके लिए, फॉर हाउस के लिए, घर के लिए फर्नीचर किया। अकाउंटिंग हमेशा बिजनेस की होती है, घर की नहीं होती। तो क्या इसे भी हम लिखेंगे, आंसर है नहीं। लेकिन तीसरा जो पार्ट है उसमें लिखा है गुड्स परचेज फॉर बिजनेस, दुकान के लिए हमने सामान परचेज किया, क्या इसको लिखेंगे, आंसर है हाँ। तो हम किसको लिखने वाले हैं, इसको, इन दोनों को नहीं लिखने वाले। यानी पहले स्टेप में हमने पता किया व्हाट टू राइट एंड व्हाट नॉट टू राइट,
ठीक है, ओके। सेकेंड पार्ट है जिसको हम बोलते हैं मेजरमेंट। मेजरमेंट का मतलब क्या होता है? शुद्ध भाषा में, हिंदी में, नापना। तो जो भी हम पैसे का हमने लेन देन किया, बिजनेस किया, ये पता करना कि उस बिजनेस में, उस ट्रांजेक्शन में कितने रुपये का ट्रांजेक्शन किया। अगर मैंने सामान बेचा तो कितने रुपये का बेचा, उसको मनी में कन्वर्ट करना, मनी में मेजर करना। अगर मैंने सामान, ट्रांजेक्शन का मतलब क्या मैंने बताया, टू बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। एग्जाम्पल, सोल्ड गुड्स फॉर 10,000। तो ये जो 10,000 है, ये हमने मनी में सामान को नापा कि मैंने सामान कितने में बेचा, 10,000 में बेचा। तो हर ट्रांजेक्शन्स को, हर पैसे के लेन देन को हम एक मनी के फॉर्म में मेजर करते हैं, नापते हैं। तो पहला स्टेप क्या था? आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन। दूसरा स्टेप क्या था? मेजरमेंट ऑफ ट्रांजेक्शंस। गॉट माय पॉइंट? गुड। तीसरा था आई एम रामचंद्र। तो आर फॉर राम, और राम, आर का मतलब यहां पर क्या है? रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग का मतलब होता है जितने भी पैसे के लेन देन हुए, उन पैसे के लेन देन को एक सिस्टमेटिक तरीके से अकाउंट्स में लिखना। गॉट माय पॉइंट? तो इसका मतलब क्या हुआ? टू राइट इन सिस्टमेटिक वे एट प्रॉपर बुक ऑफ अकाउंट। होप समझ में आया? यस सर। नेक्स्ट है सी। सी का मतलब होता है यहां पर मतलब है क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग का मतलब होता है, इसको थोड़ा सा डिटेल में तुमको बताता हूं। तो तीन स्टेप समझ में आया। पहला स्टेप था आइडेंटिफिकेशन, दूसरा स्टेप था रिकॉर्ड मेजरमेंट, तीसरा स्टेप था रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस। क्लासीफाइंग का मीनिंग थोड़ा सा समझते हैं। देखो, इसको मैं तुम्हें दो तरीके से बताता हूं। एक लेमन एग्जांपल, लेमन मतलब आम जिंदगी के एग्जांपल, एक बिजनेस एग्जांपल। पहले लेमन एग्जांपल में आते हैं। मान लो ये सृष्टि, ये मिस्टर ए है, ठीक है। और मिस्टर ए के घर बहुत सारे बच्चे, मास्टर ए मतलब बच्चा है, ठीक है। और इसके घर मेहमान आने वाले हैं। मम्मी ने इसे बोला, जा बेटा मार्केट से सब्जी लेके आ, ठीक है। क्या क्या सब्जी लाना था? तो मम्मी ने बोला, बेटा आलू ले लेना, गोभी ले लेना, टमाटर ले लेना, प्याज ले लेना, और भी जो भी सब्जी है, चार पांच सब्जी का नाम दिया। अब मुझे बताओ, क्या मम्मी इसे पांच सब्जी का नाम बताई तो पांच बैग दिया होगा क्या? नहीं, एक ही बैग दिया होगा। तो आलू भी इसी बैग में डाला, टमाटर, गोभी, प्याज सब इसी बैग में डाल दिया, है ना। सेम हम बिजनेस में क्या करते हैं, जितने भी डेली बेसिस में ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनको एक जगह लिख देते हैं। जहां पर लिखते हैं उसका नाम है जर्नल। अब जब मम्मी को आके ये अपना बुक देगा, अपना बैग देगा, तो क्या मम्मी बैग कढ़ाई में पलट के सब्जी बना देगी क्या? नहीं। तो क्या करेगी? सर पहले उस सारे सामान को वो अलग अलग करेगी। सारे आलू निकालकर आलू की टोकरी में डाल देगी, प्याज निकालकर अलग, गोभी या टमाटर निकाल के अलग, और जितने भी सब्जी निकाल के अलग करेगी। आलू को जनरली हम फ्रीज में नहीं डालते, गोभी और जो टमाटर फ्रीज में डालते हैं। यानी वो पहले सामान को अलग अलग करेगी। जो ये अलग अलग करेगी, जो आलू की टोकरी में आलू डाल रही है, मान लो सपोज मम्मी ने कहा, एक छोटे बच्चे को दिया कि बेटा ये सारा आलू इस बैग से निकाल के इस टोकरी में डाल दे। तो क्या बोलेगी, देखो ये गोल गोल जो ब्राउन कलर का है वो इस आलू वाली टोकरी में डालना। यानी वो क्या कर रही है, जितने भी सिमिलर सेम नेचर के आइटम्स हैं उनको एक जगह डाल रही है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज क्लासीफाइंग। गॉट माय पॉइंट? सेम जो लाल लाल सामान है, मम्मी ने बोला कि बेटा इस लाल लाल सामान वाले को क्या करना, जो टमाटर है अलग वाली टोकरी में डालना। यानी अगेन मम्मी क्या करिए, सेम नेचर वाले सारे सारे आइटम्स को अलग जगह ग्रुप बना रही है। दैट इज कॉल्ड एज क्लासीफाइंग। सेम हम बिजनेस में क्या करते हैं, मान लो हमने बहुत सारा सेल किया, परचेज किया, एक्सपेंसेस किया, क्रेडिट सेल किया, फिर सेल किया,
परचेज किया, रेंट भर दिया, हमने अलग से एक पेज बनाएंगे जिसको बोलते हैं लेजर। वहां पर हम सारे सेल्स, यानी कि जितने भी सेल हैं उनको एक जगह डाल दिया। ये जो हम कर रहे हैं ना, दिस इज कॉल्ड क्लासीफाइंग। तो क्लासीफाइंग का मतलब हुआ सारे सिमिलर नेचर के ट्रांजेक्शन्स को एक बुक में एक जगह इकट्ठा करना, लिखना, ग्रुपिंग करना, दिस इज कॉल्ड एज क्लासीफाइंग। ठीक है। अब सारे सैलरी जितने भी हमने पेमेंट किया, चाहे जिस स्टाफ को सैलरी पे करेंगे, एक बुक बनाएंगे इसका नाम होगा सैलरीज अकाउंट। वहां पर सारी सैलरीज एक साथ डाल देंगे, जितना सेल हुआ हम एक जगह लिखेंगे जिसका नाम होगा सेल्स अकाउंट। तो क्लासिफाइंग का मतलब क्या समझ में आया? तो मैंने बताया क्लासिफाइंग का मतलब हुआ सिमिलर, ग्रुपिंग करना सिमिलर नेचर के आइटम्स को। नेक्स्ट था एस, जिसका मतलब होता है समराइजिंग। समराइजिंग का मतलब क्या हुआ सर? ब्रीफ करना, शॉर्ट करना। ठीक है। अब मान लो जितने भी हमने साल भर में हर महीने सैलरी पे किया होगा, मान लो हमारे पास 20 स्टाफ थे, तो 20 स्टाफ को सैलरी 20 बार, 12 बार साल में 20 स्टाफ को सैलरी पे किया, 242 टाइम्स पे किया। एक जगह हमने सैलरी अकाउंट बनाया, सारे आइटम्स को लिख दिए। लेकिन मुझे जानना है कि सर मैंने साल भर में कितनी सैलरी पे की, बस। तो मैं तुम्हें सारा 240 आइटम्स नहीं बताऊंगा, एक फिगर बताऊंगा। सर साल में सारे आइटम्स को ऐड कर दो, जो निकला इतना सैलरी पे किया। दैट इज कॉल्ड समराइज करना। ठीक है। अब देखो, जो रिकॉर्डिंग होती है, जहां पर हम रिकॉर्डिंग करते हैं, उसको हम बोलते हैं जर्नल और सब्सिडरी बुक या स्पेशल जर्नल। जहां तुम जिस चैप्टर में बात पढ़ने वाले हो, उस चैप्टर का नाम होगा जर्नल एंड सब्सिडरी बुक। ये दो अलग अलग चैप्टर है, अलग अलग सिचुएशन में दोनों मेंटेन होते हैं। क्लासिफाइंग तुम कहां करने वाले हो? ये हम करते हैं लेजर के अंदर। समराइजिंग कहां करने वाले हो? ये हम करते हैं ट्रायल बैलेंस या बैलेंस शीट के अंदर। नेक्स्ट ए का मतलब है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। एनालिसिस का मतलब होता है कि कुछ मेथड्स लगा के डेटा को सिंप्लीफाई करना। देखो, एक बिजनेसमैन के पास इतना टाइम नहीं कि दिन भर में, साल भर में अगर उसके पास 2-4 लाख ट्रांजेक्शन हो तो हर ट्रांजेक्शन को पढ़े। वो एक फाइनल रिजल्ट जानना चाहते हैं कि भाई मेरे बिजनेस में क्या हुआ। ठीक है। जैसे भाई इस साल हम इतना प्रॉफिट कमाए, ओके, लास्ट इतना कमाए थे, इस साल इतना कमाए, इससे इतना आया, तो वो कुछ बेसिक चीजें जानना चाहता है, उन सारे डेटा को सिंप्लीफाई करना, दिस इज कॉल्ड एज एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। अब ये सब करने के बाद सर क्या करेंगे? सी का मतलब होता है कम्युनिकेट। ये इंफॉर्मेशन पास ऑन करना, ट्रांसफर करना, ट्रांसमिशन करना, किसको? जो ये जानना चाहता है, इसको हम बोलते हैं यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है। किसको? यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। कौन कौन हो सकता है? ये यूजर्स हो सकते हैं, ओनर हो सकता है, मैनेजमेंट हो सकता है। मान लो अगर हम बैंक से लोन लेने गए, तो बैंक क्या देख के तुम्हें लोन देगा? कि तुम कितने हैंडसम हो? नहीं, वो तुम्हारा अकाउंट चेक करेगा। वो चेक करेगा मेरा पैसा सेफ है कि नहीं, ये मुझे इंटरेस्ट दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा। ये सारी बातें उसे कैसे मालूम चलेगी? ये सारी बातें उसे पता चलेंगी कैसे? बाय अकाउंटिंग। तो ये उनको भी अकाउंटिंग देना, दिस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन ऑफ। ये सब किसका करने वाले हो? ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स। डन बच्चों? तो तुम चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो अब हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग एज पर अमेरिकन इंस्टीट्यूट। ठीक है। तो ये जो मैंने बताया, ये पहला पॉपुलर, पहले बताया मीनिंग जो अभी वर्ल्ड लेवल में चल रहा है, अकाउंटिंग एंड इंफॉर्मेशन साइंस। दूसरा बताया मीनिंग, ओके, पॉपुलर मीनिंग। अब आते हैं डेफिनेशंस में। तो अकॉर्डिंग टू
ये जो हम डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं, डेफिनेशन का मतलब क्या हुआ बच्चों? डेफिनेशन का मतलब हुआ कि लोग, पॉपुलर लोग इसे क्या बोलते हैं, ठीक है? जैसे कि अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, कौन? अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट अकाउंटिंग को क्या बोलता है, उसके हिसाब से अकाउंटिंग क्या है। तो पहले हम बात करते हैं अमेरिकन अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, ठीक है, उनके हिसाब से अकाउंटिंग क्या है। ठीक है बच्चों, ओके। जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? वो लोग डिफाइन करते हैं अकाउंटिंग को, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ, वो क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग क्या है? आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। क्या है? इट इन आर्ट ऑफ, एक बार मैं लिखता हूं फिर इसको एक बार तुम्हें समझाऊंगा, ठीक है? आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग। तो अकाउंटिंग क्या है? एक आर्ट है, किसका आर्ट? रिकॉर्डिंग का, क्लासिफाइंग का, समराइजिंग का, इन इन सिग्निफिकेंट मैनर में, एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है? लेकिन कौन सा होना चाहिए? इन टर्म्स ऑफ मनी होना चाहिए, ठीक है? क्या रिकॉर्ड करेगा? ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स विच आर, और वो ट्रांजेक्शन्स और इवेंट्स कौन से? वो ट्रांजेक्शन्स और इवेंट जो कम से कम विच आर इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर। तो एक बार मैं स्टार्टिंग से डेफिनेशन लिख लिए, एक बार स्टार्टिंग सारी चीज तुमको बताता हूं। तो अकाउंटिंग क्या है? तो पहला ये बोला, देखो एक आर्ट है ना? तो अकाउंटिंग एक आर्ट है, मतलब आर्ट का मतलब क्या होता है? आर्ट का मतलब होता है किसी भी काम को करने का एक स्किलफुल तरीका, यानी कुछ भी लिखना अकाउंटिंग नहीं है, एक सिस्टमेटिक वे में अच्छे से रूल्स के हिसाब से लिखना अकाउंटिंग है। सर आर्ट किसका? क्या मैं आर्ट ऑफ डांसिंग का आर्ट करने वाला हूं? तो आंसर नहीं। आर्ट किसका? आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, सिस्टमेटिक तरीके से लिखना अभी हमने डिस्कस किया। क्लासिफाइंग अभी डिस्कस किया, सिमिलर ट्रांजेक्शन्स को ग्रुपिंग करना, ठीक है? समराइजिंग अभी बताया, शॉर्ट करना, ठीक है? इनसिग्निफिकेंट एक अच्छे तरीके से, एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, तभी जब वो मनी के टर्म्स में सब करना। किसको लिखना सर? क्या लिखना? तो हम यहां लिखने वाले हैं ट्रांजेक्शन्स और इवेंट जो कम से कम एक पार्ट उसका या तो पूरा मनी में हो या कम से कम एक पार्ट फाइनेंशियल कैरेक्टर का हो, और जो हमने लिखा उसके रिजल्ट को इंटरप्रेट करना, उसका रिजल्ट जानना, दिस इज कॉल्ड अकाउंटिंग। तो आई होप तुम्हें अकाउंटिंग का मीनिंग समझ में आया। तो मिलते हैं अगले क्लास में जहां हम बात करेंगे अकाउंटिंग के बाकी एस्पेक्ट के बारे में। थैंक यू।